हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे द अबोमिनेबल स्नोमैन बाय मेजर हैरोल्ड विलियम। तो मेजर हैरोल्ड विलियम एक बहुत ही रिनाउंड एक्सप्लोरर थे, माउंटेनियर थे और ये अपनी माउंटेन क्लाइंबिंग, स्पेशली हिमालयन क्लाइंबिंग्स और वॉयजेस के लिए, सी वॉयजेस के लिए जाने जाते हैं। कई समुद्री यात्राएं भी की और शिप्टन के साथ में इनकी एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप रही। कई माउंटेन्स को इन्होंने क्लाइंब किया, तो ही इज क्वाइट वेल नोन फॉर दैट, उसके लिए बहुत जाने जाते हैं। दोनों की पार्टनरशिप भी जो है वो एक फेम्ड पार्टनरशिप रही है। तो यहाँ एज यू नो द टाइटल द अबोमिनेबल स्नोमैन, तो ये स्नोमैन वाली क्या कहानी है, बर्फ का मानव, इस तरह की कई सारी बातें जो हैं हमारे कहानियों में प्रचलित हैं, वी कैन से। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसी बात हो रही है और राइटर ने ये बात बहुत ही अच्छी तरह से बिगिनिंग में मेंशन कर दी। जैसे कई सारी चीजें जो हैं वो एक मिस्ट्री है आज भी हमारे लिए, जैसे कि यूएफओस जो या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इसी तरह से जो बर्मुडा ट्रायंगल है, तो ये अनसोल्ड मिस्ट्रीज हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये जो स्नोमैन है ये भी हमारे लिए एक अनसोल्ड मिस्ट्री है और उसी मिस्ट्री पर इस चैप्टर में राइटर ने डिस्कस किया है, उसी मिस्ट्री को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वट एवर ही कुड गैदर, यानी कि जो कुछ उनको समझ में आया, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, उन्होंने जो इन्फर किया, निष्कर्ष निकाला, तो वो निष्कर्ष, वो बातें हमारे साथ यहाँ पर शेयर की जा रही हैं। तो मैं काफी सारी डिटेल्स और के साथ में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन करते हुए मैं यहाँ पर आपको, आई वोंट बोर यू विद ऑल दोज थिंग्स, स्टिल आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारी चीजें कवर करूं और आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर पाऊं। तो लेट्स बिगिन, पैरा वाइज हम चलेंगे। तो अगर कहीं आपको कुछ ऐसा लगता है कि यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स लिख करके यू कैन डिस्कस विद मी द थिंग्स, राइट। तो लेट्स सी नाउ। इन 1921 कर्नल हॉवर्ड बरी, लीडर ऑफ द फर्स्ट माउंटेन एवरेस्ट पार्टी, जहां भी मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन कर लूंगा। तो first Mount Everest party came upon footprints closely resembling those of a human being on the Lakpa La, a 22,000 foot pass northeast of the mountain। यानी कि स्टार्टिंग में बात हो रही है किसकी, कर्नल हॉवर्ड बरी, जो कि 1921 की बात है। तो इन्होंने क्या देखा एक्चुअल में, जब ये जा रहे थे तो 22,000 फीट की हाइट पर लाकपाला के पास में इन्होंने एक फुटप्रिंट्स देखा, ह्यूमन फुटप्रिंट, मतलब रिजेंबल कर रहे थे बिल्कुल। और माउंटेन के नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। इन अ डिस्पैच टेलीग्राफ होम he mentioned this and also the belief of his porters that the tracks were made by the wild men of the snows। तो उन्होंने एक टेलीग्राफ, इस बात को बताते हुए एक टेलीग्राफ भेजा और उन्होंने कहा कि जो पोर्टर्स हैं, वहाँ के जो पोर्टर्स हैं, जो कुली वगैरह, उनका ये मानना है कि ये जो बर्फीले मानव है, वाइल्ड मैन ऑफ द स्नोज, तो ये जो वहाँ के जंगली लोग हैं, बर्फीले मानव हैं, उन्होंने उनके ये फुटप्रिंट से, ऐसा उन्होंने अपने टेलीग्राफ में बात भेजी। अब क्या हुआ, इन ऑर्डर टू शो हिज ओपिनियन ऑफ सच लाफेबल आइडिया, हालांकि उनके लिए, जो हॉवर्ड बरी थे, उनके लिए बात बड़ी लाफेबल थी, मतलब उनको तो ऐसे ही नॉन सीरियस लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उसके आगे 3 एक्सक्लेमेशन मार्क्स और लगा दिए, यानी कि ये बताने के लिए जस्ट एक मजाक है, लाफेबल है, ऐसा शो करने के लिए। अब हुआ क्या, ही पुट नो फ्यूअर देन 3x, जैसा मैंने कहा अभी। But in spite of this, news was accorded its full value, and Colonel Howard Berry learned, no doubt, how hard it is to be funny by telegraph। लेकिन इतना 3 एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने के बाद भी उस बात को काफी सीरियसली लिया गया और तब उनको, हॉवर्ड बेरी को समझ में आया कि टेलीग्राफ में आपके लिए फनी होना बड़ा मुश्किल है, यानी कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड, लोगों को बात समझ में नहीं आती है। तो ये उसका निष्कर्ष वहां पर निकला। अब क्या हुआ, साइंस लाइक द बुकीज, तो अब साइंस और बुकीज को यहाँ कंपेयर किया है। बुकीज का मतलब जो लोग बेट लगाते हैं, या हम सिंपल टर्म्स में कहें तो जो सट्टा लगाते हैं।
तो ये दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। तो लाइक द बुकीज वेलकम्स ऑल स्पेकुलेशंस, तो अब जो सट्टा वाले लोगों का काम होता है, जो बेट लगाने वाले लोगों का काम होता है, वो सारा स्पेकुलेशन पर होता है। अभी अटकलें, अनुमान, गेस कि इस नंबर पर लगाओ, इस नंबर पर लगाओ, सारा गेस पर चलता है। तो वी मस्ट ऑल इफ वी कैन add our might to the sum of knowledge। तो राइटर का कहना है कि हमें if we can, तो थोड़ा बहुत हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत हमारी नॉलेज को, ज्ञान को, माइट यानी कि जस्ट स्मॉल अमाउंट ऐड करना चाहिए। शेरलॉक होम्स रोट अ मोनोग्राफ ऑन द ट्रिवियल सब्जेक्ट ऑफ टोबैको ऐश। तो अब शेरलॉक होम्स जो है, शेरलॉक होम्स ने एक छोटे से ट्रिफल सब्जेक्ट पर एक मोनोग्राफ, एक कहानी इन्होंने लिख दी थी। ऐसे ही डार्विन्स ट्रीटिस ऑन अर्थवर्म्स इज वेल नोन। बिल्कुल इसी तरह से, मतलब छोटी छोटी बातों को जो इम्पोर्टेंस दी गई उस पर यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे शेरलॉक होम्स ने लिखा ऐश पर, वो भी कौन सी, टोबैको ऐश पर। ऐसे ही डार्विन ने अर्थवर्म्स पर लिखा है कैसे, and now in a humble way I attempt to throw some light on the abominable snowman। तो उसी तरह से मैं भी ना abominable snowman पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये भी एक ट्रिफल सब्जेक्ट है, लोगों के लिए ट्रिवियल सब्जेक्ट है जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मैं इस पर कुछ डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे कि मुझसे पहले इन दो महान लोगों ने किया, ऐसा राइटर का कहना है। तो नियरली ऑल द एविडेंस आई हैव कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज एग्जिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ फुटप्रिंट्स। मतलब जो कुछ भी अवेलेबल है एक्चुअल में, जो भी एविडेंस है वो फुटप्रिंट्स के फॉर्म में है। फुटप्रिंट्स के आधार पर ही ये डिस्कशन चालू हुआ और आगे चला। तो ये बात बताना चाह रहे हैं, but if fingerprints can hang a man, I see no reason why footprints should not establish the existence of one। तो राइटर का ये कहना है कि अगर देखो फिंगरप्रिंट्स है, क्योंकि जो भी कई सारे क्राइम्स होते हैं उसमें फिंगरप्रिंट्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पर किसी को हैंग किया जा सकता है, फांसी की सजा मिल सकती है, तो फिर फुटप्रिंट से हम को मतलब एक स्ट्रॉन्ग रीजन तो बना ही सकते हैं किसी के एग्जिस्टेंस का, कि फुटप्रिंट्स के आधार पर हम किसी के एग्जिस्टेंस को प्रूव तो कर ही सकते हैं, ऐसा राइटर का कहना है। तो रिसेंटली हाउएवर आई केम अपॉन सम मोर सब्सटेंशियल एविडेंस। तो हाल ही में कुछ और सब्सटेंशियल कॉन्क्रीट चीज मिली, विच आई शैल डील विद लास्ट। तो राइटर का कहना है कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं लास्ट में बताऊंगा उसको। इफ it is fitting that the starting point of our inquiry should be Mount Everest। तो नेचुरल सी बात है, जो हम बात कर रहे हैं तो इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहें तो स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, माउंट एवरेस्ट से, क्योंकि वहीं पर ये सब कुछ हुआ, एविडेंस मिले, जो भी लोगों ने देखा सब वहीं से हुआ। तो स्टार्टिंग माउंट एवरेस्ट होनी चाहिए। माउंटेन हुज समिट इज स्टिल अनट्रोडन, मतलब आज भी जिसके शिखर पर लोग जो हैं वो जा नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए, अनट्रोडन है, मतलब ऐसा राइटर का कहना है। तो राइटर के टाइम की बात यहाँ पर हो रही है। which was far long itself mysterious and upon which strange things have happened। तो मतलब अभी तक क्या है, मिस्टीरियस, और जहां पर स्ट्रेंज थिंग्स, बड़ी विचित्र चीजें जहां पर हुई हैं। तो शुरुआत हम वहीं से करते हैं, ऐसा राइटर का कहना है। लेट्स गो बैक देन टू कर्नल बरीज डिस्कवरी इन 1921। तो फिर हम चलो हॉवर्ड बरी की जो हम बात कर रहे थे, जो डिस्कवरी की बात कर रहे थे, चलो हम सीधे वहीं पर चलते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो when the prodigy was born, तो prodigy का मतलब क्या होता है, वैसे तो prodigy का मतलब होता है extraordinarily skilled person। तो अब यहाँ जो prodigy है वो कौन है, बात हो रही है abominable snowman की। तो तभी, क्योंकि जो एक्सपेडिशन था इनका 1921 का, तभी ये बात सामने आई थी। तो a godfather was at hand in Darjeeling for the christening, और तो इसकी जो क्रिस्टनिंग यानी ये जो नामकरण हुआ, तो एक नामकरण के पीछे एक गॉडफादर थे, कहाँ थे, दार्जिलिंग में, जिन्होंने इसको क्रिस्टन किया यानी कि उसका नामकरण किया। तो क्या हुआ और कैसे हुआ, Mr. Henry Newman interviewed the porters and got a full description of the wild man।
तो एक हेनरी नाम के पर्सन थे, उन्होंने पोर्टर्स को इंटरव्यू किया, उस का फुल डिस्क्रिप्शन लिया कि भाई क्या था, कैसे था, क्या देखा उन्होंने, वो सारी बातें. हाउ देयर फीट were turned backwards to enable them to climb easily, and how their hair was so long that in going downhill it fell over their eyes. तो पूरा डिस्क्रिप्शन लिया कि कैसे जो हैं उनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे जिससे कि वो इजीली क्लाइम कर सके, एंड हाउ देयर हेयर वाज सो लॉन्ग कि उनके बाल कितने लंबे थे जो उनकी आंखों पर आ रहे थे. और मैच कैंगमी दे वर कॉल्ड कैंगमी, तो उन्हें क्या कहा गया, मैच कैंगमी, कैंगमी ऐसा कहा गया जिसका मतलब होता है स्नोमैन. तो ये नाम उनको वहां की लोकल भाषा में दिया गया, मैच कैंगमी, जिसका मतलब होता है स्नोमैन. और मैच मिस्टर न्यूमैन हैप्पीली ट्रांसलेटेड एज अबोमिनेबल. तो मैच कैंगमी में कैंगमी जो है उसका मतलब तो स्नोमैन, और मैच को उन्होंने ट्रांसलेट किया कैसे, अबोमिनेबल, मतलब होता है हेटफुल ना, घृणित जिसको हम कह सकते हैं. तो द तिब्बतन वर्ड मीनिंग समवन हु इज What emphatically dirty, मतलब ये एक वहां का तिब्बत का वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा डर्टी, बहुत ज्यादा गंदा, ये इसका मीनिंग होता है. मिस्टर न्यूमैन्स own theory was that the tracks were made by men who were either outlaws or, in his own words, ascetics striving to obtain magical powers by cutting themselves off from mankind and refusing to wash. तो इस बात को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, किसने, मिस्टर न्यूमैन ने. तो मिस्टर न्यूमैन का ये कहना था कि ये कोई इस तरह का स्नोमैन वगैरह नहीं है, तो कौन है, वो लोग हैं, एसिटिक्स हैं. एसिटिक्स मतलब जो साधु संत वगैरह होते हैं उनकी बात हो रही है. उन्होंने कहा कि ये तो वो लोग हैं जो क्या समाज से दूर मैजिकल पावर्स जैसे क्या तपस्याएं वगैरह करते हैं भाई, तो ये वो लोग हैं जो समाज से दूर, ये आउटलोज हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज में, यानी समाज के नियम कायदे से परे ये लोग रहते हैं और मैजिकल पावर्स के लिए तपस्याएं करते हैं. तो उन्होंने कहा कि ये ट्रैक्स उन लोगों के हैं, और वो लोग क्या नहाते धोते नहीं है वहां पर रहते हुए, रिफ्यूजिंग टू वॉश, ऐसा उन्होंने उस डर्ट के लिए एक्सप्लेनेशन दिया. वी माउंटेनियर्स मे बी रॉन्ग इन थिंकिंग वी हैव मोनोपोली ऑफ द हाई स्नोज. तो मतलब हो सकता है कि हम ये सोचे कि हमारा एकाधिकार है भाई, हम माउंटेनियर्स हैं, लेकिन राइटर का कहना है कि आई शुड बी एस्टोनिश्ड, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूं इस बात से कि हिमालय का एक नेटिव, वहां का रहने वाला, भले ही वो कितना गिल्टी हो, कोई गलत काम, कोई दोष अपराध किया हो, एसेटिक हो, भले ही केयरलेस अबाउट वॉशिंग हो, लेकिन 21,000 की फीट की ऊंचाई पर रहना, दैट इज रियली समथिंग अस्टोनिशिंग. मतलब माउंटेनियर के लिए तो ठीक है उतना ऊंचाई पर जाना, लेकिन कोई पर्सन इतनी ऊंचाई पर जाकर के रह रहा है वहां का नेटिव, तो वास्तव में हमारे लिए अस्टोनिशिंग है, सरप्राइजिंग है, आश्चर्यचकित है, करने वाला है, ऐसा राइटर का कहना है. तो बिफोर 1921 एंड नो डाउट आफ्टर, द अबोमिनेबल स्नोमैन परस्यूड हिज अनऑब्ट्रूसिव वे ऑफ लाइफ. तो राइटर की बात है यहाँ पर कि उससे पहले, नो डाउट आफ्टर दैट, और उसके बाद भी जो अबोमिनेबल स्नोमैन है उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को परस्यू किया अनऑब्ट्रूसिव वे में, मतलब अनक्लियर अनऑब्वियस वे में, यानी कि किसी को कुछ पता नहीं, वो अपने उस पर चलते रहे, अपनी लाइफ फॉलो करते रहे. बट इट इज नॉट अंटिल 1936 दैट वी हियर ऑफ हिम अगेन. तो अब वो सब चलता रहा भाई, बात आई गई. अब 1936 में फिर से अबोमिनेबल स्नोमैन की बात आई. मिस्टर रोनाल्ड कॉलबैक, traveling in the upper Salween, reported having seen at 16,000 feet 5 sets of tracks which in his words, यानी बात हो रही है यहाँ पर किसकी, रोनाल्ड कॉलबैक की. अब ये जो है रोनाल्ड कॉलबैक, तो इन्होंने कहा कि कितने 16,000 फीट की हाइट पर इन्होंने कुछ ट्रैक्स देखे, और वो ट्रैक्स इनको कैसे लग रहे थे, looked exactly as though made by a barefooted man, कि किसी नंगे पैर कोई आदमी हो, उस नंगे पैर आदमी ने के फुटप्रिंट्स हो, ऐसा देख करके लग रहा था.
एंड ही एडेड, और उन्होंने कहा कि दिस इज इंपॉर्टेंट दैट इन दोज पार्ट्स देयर वर नो बेयर्स, और इस बात के लिए ये और जानना या ये कहना और इम्पोर्टेंट है कि वहां पर कोई भालू वगैरह नहीं है। मतलब कोई ये सोचे अब नंगे पैर उस हाइट पर इतनी बर्फ में, तो दैट वाज सरप्राइजिंग। अब लोग कह सकते हैं कि हो सकता है भालू हो भाई, कि इतनी ठंड में वो रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, तो हो सकता है भालू। लेकिन राइटर का कहना है कि ये बात नोट की जानी चाहिए कि वहां कोई भालू भी नहीं है। तो फिर अब क्या? एंड more evidence was tendered by Wing Commander Bowman, who reported similar tracks from the Central Himalayas. तो इसी तरह की और एविडेंसेस मिले, और किसने दिए? विंग कमांडर बॉवमैन ने। और उनका यह कहना था कि सेंट्रल हिमालयाज में भी कुछ ऐसे ही ट्रैक्स उन्होंने देखे हैं। तो मतलब 1921 के बाद में 1936 में फिर से बात निकल करके आई। ये बात अभी मतलब पूरी तरह से थमी नहीं, दबी नहीं, फिर से ये वापस निकल करके आ गई। Anyone with a scientific mind is outraged by the notion of something beyond his knowledge. अब नेचुरल सी बात है भाई, जिसका रेशनल माइंड हो, साइंटिफिक माइंड हो, जो हर बात को रीजन के बेसिस पर परखता हो, जिस उसको मेजर करता हो, तो ऐसी किसी बात से डेफिनेटली वो आउटरीच्ड फील कर सकता है, यानी कि उसे गुस्सा आ सकता है कि ये क्या बात है। मतलब ऐसी कोई बात, समथिंग विच डज नॉट स्क्वायर विद व्हाट ही ऑलरेडी नोज, यानी ऐसी कोई बात जो उसके नॉलेज के साथ में, कहने का मतलब के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती हो, जिस बात को ऑलरेडी जानता है उसको वो स्क्वायर नहीं करती हो। सो नेचुरली a lot of people wrote to the Times about these treks, particularly experts from the Natural History Museum. तो कई सारे लोगों ने वही रिपोर्ट किया, द टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखा, और इसी तरह से उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री जो एक्सपर्ट्स थे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, तो स्पेशली वहां के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखा। लार्ज लंगूर मंकीज वर सजेस्टेड, कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये मंकीज होंगे, लार्ज जो लंगूर मंकीज हैं, लंगूर होंगे। और टू विच मिस्टर कॉलबैक रिप्लाइड दैट ही हैड नीदर सीन और हर्ड ऑफ मंकीज देयर एंड दैट द ट्रैक्स वर 3000 फीट अबव द ट्री लाइन। और उन्होंने कहा कि न तो उन्होंने सुना है न देखा है, और मोरओवर ट्री लाइन से 3000 फीट की हाइट पर ये बात हो रही है जहां पर इनका पहुंचना मुश्किल है। The experts withdrew their monkey, the shoe not fitting। अब उन्होंने क्या कहा? अब लोगों ने चलो फिर ये मंकी वाली बात तो अब सबसाइड होगी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था, कोई लॉजिक इस पर अप्लाई नहीं होता। एंड प्रोड्यूस देयर सिंड्रेला, और उन्होंने क्या किया? अब नई बात वहां पर फिट कर दी। अब सिंड्रेला क्या है? सिंड्रेला की स्टोरी आपने सुनी होगी। तो सिंड्रेला की बात यहाँ पर इसलिए आ रही है कि ऐसा कैरेक्टर जिसको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए थी लेकिन प्रॉपर इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, तो उस रेफरेंस में यहाँ पर सिंड्रेला को लिया गया है। जैसे कि उसके साथ में बहुत बुरा ट्रीटमेंट हुआ था, बाद में जो है उसकी किस्मत हम कह सकते हैं कि जगी और एक अच्छी लाइफ उसको मिली, बट अदरवाइज उससे पहले जो घर पर उसका ट्रीटमेंट था उसकी मदर और बाकी जो सिस्टर्स थी उनके द्वारा, दैट वाज नॉट एट ऑल गुड। तो समवन हु शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस बट इज नॉट गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो अब क्या हुआ कि एक नई बात आ गई, क्या? वी आर टोल्ड दैट देयर आर नो बेयर्स, दे काउंटेड। और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, लंगूर नहीं लेकिन भालू भी नहीं है, दे काउंटेड, बट व्हाट अबाउट द जायंट पैंडा और स्नो बेयर? लेकिन ठीक है, अब जायंट पैंडा हो सकता है, स्नो बेयर हो सकता है, ऐसा लोगों ने कहा। द सजेशन वाज कंसीडर्ड अ श्रूड वन, तो अब ठीक है, एक क्लेवर सजेशन था कि हाँ पॉसिबिलिटी तो बन सकती है, लेकिन अब प्रूव करने के लिए कि है या नहीं है इसके लिए कुछ भी फैक्ट्स या एविडेंस उनके पास में नहीं थे। So what? And Mr. Callback wrote to say he was ashamed he had not thought of it himself. तो कॉलबैक ने भी लिखा कि बड़े शर्म की बात है कि मेरे मन में ये बात क्यों
नहीं आए। मतलब ये नेचुरल सी बात है, ऐसा हो सकता है। तो मेरे मन उनको थोड़ा सा शर्म फील हुआ, शेम फील हुआ, बट मे बी देयर वाज अ हिंट ऑफ सार्काज्म। लेकिन राइटर का कहना है कि भले ही ऐसा कहा या ऐसा लिखा, लेकिन शायद इसमें कुछ मजाक की बात हो सकती है, मतलब जैसे काउंटर कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, ऐसा हो सकता है कि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे या इस बात से एग्री नहीं थे। तो for he added that he had never heard of pandas in those parts, nor were there any bamboo shoots. क्यों? अब मजाक उड़ा रहे हैं ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने लिखा न तो उन्होंने कभी पैंडास के बारे में सुना और न ही वहां कोई बैम्बू शूट्स है, क्योंकि पैंडास को तो वही चाहिए। तो फिर कैसे? sine qua non for pandas, मतलब एक एसेंशियल थिंग। ये sine qua non जो है फ्रेंच टर्म है, इसका मीनिंग है एसेंशियल, वेरी एसेंशियल थिंग। तो एक बहुत ही एसेंशियल थिंग उनको ये लगी पैंडास के लिए कि बैम्बू शूट्स के बिना उनका सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो लगी नहीं मतलब है ही उनके लिए। तो so far then we have as candidates for the makers of queer tracks noted by three independent observers. तो so far हमारे पास अलग अलग ऑब्जर्वर्स हैं जिन्होंने उन क्वियर ट्रैक्स को नोट किया ना, आउटलोज, एसेटिक्स, बेयर्स, मंकीज, पैंडास और एक्स द अननोन क्वांटिटी। तो अब ये जो निकल करके आया, मतलब अलग अलग लोगों ने जो ओपिनियन दी, वो ओपिनियन क्या थी कि आउटलॉज हो सकते हैं, एसेटिक्स हो सकते हैं, बेयर्स हो सकते हैं, मंकीज हो सकते हैं, पैंडास हो सकते हैं और कोई अननोन, फिर मतलब कोई मिस्ट्री हो सकता है। तो ऐसी अलग अलग बातें हमारे पास। तो अलग अलग लोगों ने ऑब्जर्व किया, कॉलबैक ने ऑब्जर्व किया, न्यूमैन ने ऑब्जर्व किया, उससे पहले होवार्ड ने ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्वर्स ये थे जिनके रिजल्ट जो है इस तरह से आए। Such was the state of the poll in 1936. तो 1921 के बाद 1936 में बात यहाँ तक पहुंची। But in the autumn of 1937, a new witness appeared who in one stroke settled or was thought to have settled the matter. अब ये तो ज्यादा गैप नहीं भाई, 36 और 37 में फिर से बात आई और ऐसा लग रहा था जैसे एक बार में सारा मैटर सेटल। The bear was the winner and our abominable friend was declared to be not only at the bottom of the poll but something less than a man of straw who never should have stood at all. तो कहने का मतलब अब इस पोल में जो सारी बातों में जो विनर होकर के निकला वो कौन था? बेयर। कि ये बेयर के ही हो सकते हैं। अबोमिनेबल स्नोमैन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, बिल्कुल नीचे, यानी कि उस पॉल की सीरीज में हम कह सकते हैं बिल्कुल नीचे चला गया, जिसको कोई सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा था। अब बात कुछ आगे बढ़ी और आगे इस तरह से बढ़ी कि in an article in the Times, Mr. Smythe described how in Gadwal in the central Himalayas at 16,500 feet, he and his Sherpa porters found the imprints of a huge foot. अब हुआ ये कि एक आर्टिकल छपा द टाइम्स में और उसमें मिस्टर स्माइल ने डिस्क्राइब किया कि वो और उनके जो गढ़वाल इलाके के जो पोर्टर्स हैं, शेरपा पोर्टर्स जो हैं सेंट्रल हिमालयाज में गढ़वाल इलाके के, उन्होंने एक इम्प्रिंट देखा, ह्यूज फुट, बहुत बड़ा पैर, उसका इम्प्रिंट देखा, अपेरेंटली ऑफ ए बाइपेड, मतलब कोई बाइपेड, दो पैरों वाले व्यक्ति का ही है। Photographs and measurements were taken, photograph लिए भी, measurement लिया, and to clinch the thing, the Sherpas were induced to sign a statement to the effect that the tracks were those of a match Kangmi. तो फोटोग्राफ लिया, मेजरमेंट लिया, उन्हें इंटरव्यू देने के लिए या मतलब एक स्टेटमेंट साइन करने के लिए उन्हें इंड्यूस किया गया, थोड़ा सा प्रेरित किया गया। और वो जो स्टेटमेंट था वो ये था, मतलब किस बारे में था कि वो मैच कैंगमी यानी कि अबोमिनेबल स्नोमैन के फुटप्रिंट्स हैं, ऐसा उन्होंने एक तरह से एविडेंस दिया, साइन किए भाई। They added that although they had never seen one, because anyone who does dies or is killed. तो अब उन्होंने ये भी कहा कि they had never seen one, ऐसा कभी कोई उन्होंने देखा नहीं है ना, ये बात उन्होंने ऐड की
कि कभी कोई अबॉमिनेबल स्नोमैन उन्होंने देखा नहीं है, क्योंकि जो भी देखता है वो मर जाता है या फिर मार दिया जाता है, ऐसा होता है। They had seen pictures of his tracks in Tibetan monasteries. तो उन्होंने जो तिब्बतन मोनेस्ट्रीज यानी जो मठ होते हैं वहां पर वो पिक्चर्स मतलब ट्रैक्स की पिक्चर्स देखी हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये बात तो हुई कि भाई उन्होंने देखा नहीं है, फुटप्रिंट्स है, लेकिन वो अबोमिनेबल स्नोमैन के हैं और जो भी देखता है वो मर जाता है, मार दिया जाता है, और उसकी पिक्चर्स उन्होंने वहां पर देखी है। ठीक है, अब हाउ टू आइडेंटिफाई द फुटप्रिंट ऑफ अ थिंग वन हैज नेवर सीन बाय अ पिक्चर ऑफ व्हाट अ तिब्बतन लामा इमेजिन्स इट टू बी इज अ फेयरली बोल्ड प्रोसीडिंग। तो अब ये तो बड़ा टेढ़ा काम हो गया भाई, जो किसी ने देखा ही नहीं कैसे उसको हम इमेजिन कर लें, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, दैट इज द प्रॉब्लम। जिसे मतलब क्या है, जस्ट जो ये तो सब इमेजिनेशन वाली बात होगी, तो इसलिए लिखा है हाउ टू आइडेंटिफाई द फुटप्रिंट ऑफ अ थिंग वन हैज नेवर सीन by a picture of what a Tibetan Lama imagines it to be is a fairly bold proceeding। तो वास्तव में ये तो मतलब एक फुटप्रिंट के बेसिस पर जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, एक उस मामले में आगे बढ़ना, दैट इज रियली अ बोल्ड वन। तो ये मतलब बड़ा बोल्ड और डेयरिंग काम है। Tibetan art is decidedly post-impressionist, and one would as soon expect to find in a monastery a scale drawing of a battleship as a working likeness of a match Chinese food। तो अब उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि तिब्बतन आर्ट जो है एक्चुअल में पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्ट है। अब पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट क्या है, तो ये जो इम्प्रेशनिज्म है एक आर्ट फॉर्म जो कि फ्रांस में ओरिजिनेट हुई थी, और पोस्ट या हम कहें कि लेट 90s में इस ये जो थी दैट वाज इन दैट वाज इन ट्रेंड। तो इसमें फर्स्ट जो है इम्प्रेशनिज्म था, और 1880s के बाद का जो पीरियड है उसको हम पोस्ट इम्प्रेशनिस्टिक पीरियड कहते हैं। तो अब इसमें क्या था, जो बुर्जुआइस लाइफ है यानी कि जो मिडिल क्लास लोगों की लाइफ है उसके बारे में मतलब आर्ट फॉर्म क्रिएट करना, और जो पास्ट है जो हिस्ट्री है उसको कोई एम्फेसिस नहीं होना, और मिथोलॉजी वगैरह उसको साइडलाइन कर देना। तो ये सब इसका पार्ट था। और इसी तरह से कसाट वगैरह जो है वो इम्प्रेशनिस्टिक आर्टिस्ट में आते हैं। इसी तरह से फिर जो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आया उसमें जो है कंटेम्प्रेरी लाइफ वगैरह को भी अवॉइड करके मतलब स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टानिटी जो है स्पॉन्टेनियस जो फ्लो है आइडियाज का उसको भी इन्होंने रिजेक्ट किया, और इन्होंने एक सिंबॉलिक आर्ट फॉर्म को डेवलप किया। मतलब पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का मतलब सिंबॉलिज्म जो है एक स्ट्रक्चर्ड आर्ट, तो उस पर इन्होंने एम्फेसिस किया, दैट वाज उसी को हम कहते हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। और उससे पहले जो था उसमें कंटेम्प्रेरी लाइफ बुर्जुआइस यानी कि मिडिल क्लास लाइफ उस पर ज्यादा एम्फेसिस था, और जो पास्ट है हिस्ट्री उसको साइडलाइन किया गया था। तो ये यहाँ पर इम्प्रेशनिज्म की बात आई है, तो दैट इज द थिंग। तो अब जैसा हम कह रहे हैं कि अगर हम बात करें कि जो तिब्बतन आर्ट है वो तो क्या है, पोस्ट इम्प्रेशनिस्टिक आर्ट है, और वहां पर हम क्या देख सकते हैं, एक स्केल ड्राइंग ऑफ अ बैटलशिप, मतलब बैटलशिप बना हुआ, और जो हम उसको मैच कैंगनी से मतलब सिमिलैरिटी हम उसमें पा सकते हैं कि अबोमिनेबल स्नोमैन और जो बैटल शिप है वो एक जैसा हमें लगेगा, क्योंकि सिंबॉलिक आर्ट है, तो सिंबॉलिक आर्ट में हमें ऐसी समानता ऐसी लाइकनेस हमें मिल सकती है, ऐसा राइटर का कहना है। तो ये मतलब बड़ा डेयरिंग स्टेप है कि जस्ट एक इमेजिनेशन पर जिसका कोई सबूत नहीं, जिससे किसी ने देखा नहीं, हम उस मामले में आगे बढ़े, दैट इज रियली व्हाट समथिंग डेयरिंग। तो नो दीज शेरपाज वर फ्राइटेंड मैन। अब ये जो शेरपाज हैं ये लोग क्या थोड़े से डरपोक, तो नो, fear sometimes makes men bold, and they put their thumb marks to this bold statement in order to justify their fear। तो राइटर का कहना है कि फियर जो है कभी कभी इंसान को बोल्ड बना देता है। मतलब इन्होंने
क्या किया था, स्टेटमेंट दिया था कि हमने अबोमिनेबल स्नोमैन को ये देखा, मतलब ये उसी के हैं, ट्रैक्स जो हैं वो उसी के, ऐसा स्टेटमेंट दिया था। तो राइटर का कहना है शायद वो डर था, उस डर की वजह से उन्होंने ऐसा किया। तो अब क्या, मिस्टर स्माइथ्स प्रिंट्स वर सबमिटेड टू जूलॉजिकल pundits and were pronounced by them not without some scientific snarling over species to be those of a bear। तो अब क्या हुआ, उन्होंने सबमिट कर दिया भाई जूलॉजिकल पंडित्स को, और उन्होंने क्या किया, हालांकि उन्होंने ऑफ कोर्स अपना एंगर वगैरह एक्सप्रेस तो किया, अपना आउटरेज वगैरह एक्सप्रेस तो किया, और फिर उन्होंने कहा कि ये जो हैं वो किसी बेयर के ही हैं, मतलब फुटप्रिंट्स जो हैं बेयर के हैं। Whereupon Mr. Smythe, waving his Sherpa's affidavit, concluded that the tracks described in recent letters were made by this bear, and that superstition of the Himalayas was now laid to rest। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो ये कंक्लूजन निकाला, वो शेरपा का जो एफिडेविट था उसको व्यवसायित करते हुए, उसको दरकिनार करते हुए कंक्लूजन निकाला कि ये जो ट्रैक्स हैं वो किसके हैं, बेयर के हैं, और ये सब एक सुपरस्टिशन है, मतलब वो जो सुपरस्टिशन था दैट वाज लेड टू रेस्ट, मतलब वो अब सप्रेस हो गया। इन शॉर्ट, एनी ट्रैक सीन इन द हाई स्नोज देन और देयरआफ्टर might safely be ascribed to bears and nothing else। तो कुल मिलाकर के अब इतने सारे चीजें हो गई 1921 से लेकर के 1937 तक, फाइनली मिस्टर स्माइथ ने जो किया, तो ये कंक्लूजन अब निकला कि जो भी हो वो एक्चुअल में किसका ही हो सकता है, बेयर का ही हो सकता है, नथिंग एल्स, व्हिच ऑफ कोर्स इज नॉनसेंस। मतलब अब जो कुछ है ये राइटर का कहना, मतलब दिस इज ऑफ कोर्स अ नॉनसेंस। So stunned by the combined authority of the Times and Mr. Smythe, few people paused to reflect that this brutal and apparently final extinction of a species new to science was merely a matter of 3 frightened Sherpas। तो अब कुछ लोगों ने कहा भाई, उन्होंने जब ये सब देखा तो दे वर स्टन्ड बाय ऑल दिस, जो टाइम्स में छपा, मिस्टर स्माइथ ने जो कहा, तो उन्होंने भाई रिफ्लेक्ट किया, मतलब उन्होंने चिंतन किया, सोचा विचार किया, और उनका यह कहना था कि जो ब्रूटल एंड एपरेंटली फाइनल एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीशीज न्यू टू साइंस वाज मियरली अ मैटर ऑफ, कि ये जो एक नई स्पीशीज ये निकल करके आई है, फाइनल एक्सटिंक्शन जो हुआ है, तो एक्चुअल में ये 3 फ्राइटन शेरपास जो हैं उन्होंने किसी बेयर ट्रैक्स को एक तरह से मिस्टेक कर लिया था, मतलब गलत पहचान लिया था, ऐसा उसकी वजह से हुआ है और कुछ भी नहीं है। ट्रैक्स इन सॉफ्ट स्नो आर ऑलवेज डिफिकल्ट टू डायग्नोज, और वैसे भी क्या होता है स्नो में ट्रैक्स को डायग्नोज करना, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। हाउएवर फैक्ट्स आर स्टबर्न थिंग्स। अब लेकिन कुछ भी हो गई, फैक्ट्स तो फैक्ट्स होते हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड लकीली द सीजन ऑफ 1937 वाज एन एक्टिव वन इन द हिमालयाज। तो अब हुआ क्या, किस्मत से वो जो सीजन था वो बड़ा एक्टिव सीजन था, मतलब काफी सारे माउंटेनियर्स वगैरह थे। सो टू करेस्पोंडेंट्स ऑफ मोर robust mind, refusing to be cowed by this fatal edict, published convincing evidence of having seen large circular tracks totally unlike bear tracks। अब क्या हुआ, 2 करेस्पोंडेंट्स और आ गए, इस मामले में घुस गए, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम इस बात को नहीं मानते। उन्होंने बड़े बड़े सर्कुलर ट्रैक्स वहां पर देखे जो बेयर ट्रैक्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वन ऑन द अपर बियाफो ग्लेशियर एट 19,000 फीट, एट तो 19,000 फीट की हाइट पर, और वन ऑन द बर्च गंगा ग्लेशियर इन गढ़वाल, और दूसरा जो है उन्होंने कहा देखा, बर्च गंगा ग्लेशियर गढ़वाल। तो उन्होंने मतलब अभी तक की सारी बातों को साइडलाइन कर दिया, इग्नोर कर दिया कि ये सब पॉसिबल नहीं, हमने तो दूसरा ही देखा है। एट दैट टाइम आई हैड एन ओपन माइंड ऑन द सब्जेक्ट, और तब जो है राइटर का कहना है कि मेरा एक ओपन माइंड था। दो आई शुड हैव हैड नो डिफिकल्टी इन कंसीलिंग माई शैग्रिन, हालांकि मैं अपनी निराशा, शैग्रिन को मतलब छिपा सकता था। हैड द साइंटिफिक स्केप्टिक्स बीन कंफाउंडेड, अगर
साइंटिफिक स्केप्टिक्स जो है, मतलब जो रेशनल पीपल है साइंस के, अगर वो डिफीट हो जाते, अगर वो हार मान लेते, हरा दिए जाते, तो मुझे अपनी निराशा को छिपाने में मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं होती. But in 1938, I too saw tracks which could not be explained away by shouting bear anymore. लेकिन अब बात ये आ गई कि राइटर ने खुद ने दो ट्रैक्स देखे, और वो जो ट्रैक्स हैं उनको बेयर के ट्रैक्स बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता था. एंड कॉल बैक, मतलब जो कॉल बैक वगैरह ने देखे, या बाउमैन, भालू एंड अदर्स ना, जो उन्होंने देखे थे, तो ये उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं थे. It was in Sikkim this time when two Sherpas and I were crossing the Zemu Gap. तो बात क्या हो रही है? बात हो रही सिक्किम की, मतलब सिक्किम में थे ये, तो दो शेरपा थे, राइटर थे, और ये एक जेमू गैप करके उसे क्रॉस कर रहे थे. 19,000 फुट की बात है, बिटवीन कंचनजंगा एंड सिम्बू, तो दोनों के बीच है. The weather was thick, the snow soft, and as we plodded up a long, easy snow slope, we saw by our side a single line of footsteps. तो हुआ ये कि हम जा रहे थे, एक स्नो स्लोप था, मतलब ढलान था, तो प्लॉड करके बड़ी मुश्किल से हेवी स्टेप से जा रहे थे, तो उन्होंने साइड में क्या देखा, एक सिंगल लाइन ऑफ फुटस्टेप्स. तो एक्चुअल में ज्यादा ओल्ड नहीं था, देख करके ऐसा लग रहा था. बोथ द शेरपास एंड आई थॉट वी हैड बीन फोरस्टोल्ड इन द क्रॉसिंग ऑफ द गेट. तो हमें लगा, शेरपास को, राइटर को लगा कि उन्हें शायद किसी ने फोरस्टॉल किया है, मतलब रोकने की कोशिश की है. एंड व्हेन वी गेन्ड द कॉल, तो कॉल का मतलब होता है दो हाई पॉइंट्स के बीच में एक लो पॉइंट. तो जब ये पहुंचे वहां कॉल पे, और उन्होंने अपनी गर्दन ऊंची करके देखा, विच इज एक्सट्रीमली स्टीप. कहाँ देखा? दूसरी साइड, बड़ी स्टीप थी, मतलब बिल्कुल सपाट ढलान था. टू सी विच लाइन द सॉलिटरी क्लाइंबर हैड टेकन, मतलब वो पता लगाना चाह रहे थे, ऐसे गर्दन ऊंची करके देख रहे थे कि एक्चुअल में ये कहाँ गया है, किस तरफ गया है. बट द ट्रैक्स हैविंग रीच्ड द कॉल डिसअपीयर्ड ऑन सम रॉक्स ऑन द सिम्बू साइड. लेकिन कॉल पहुंचने के बाद में वो जो ट्रैक्स थे वो गायब हो गए. अब कहाँ गए ये पता नहीं लगा. अब क्या हुआ? लुनेटिक्स आर नॉट एज कॉमन एज वी थिंक. लुनेटिक्स यानी कि जो पागल लोग हैं वो इतने कॉमन नहीं होते जैसा कि हम सोचते हैं. And only a lunatic would go swanning about alone on the Semu Glacier. मतलब एक पागल ही है जो वहां घूमता हुआ उसको तलाशने की कोशिश करेगा उस जगह पर, उतनी हाइट पर. So on reaching Darjeeling, I made inquiries. तो दार्जिलिंग पहुंचकर मैंने इंक्वायरी की. No party had been out recently. तो पता लगा कोई भी अभी recently ऊपर नहीं गया. And to grasp the significance of that, it must be understood that it is almost inconceivable that the presence or movements of a climbing party in Sikkim should remain unknown. तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पार्टी ऊपर चढ़े और वो अननोन हो, यानी कि किसी को पता नहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. So porters will talk, and the numerous books and journals devoted to mountaineering show that mountaineers. तो मतलब एक तो क्या होता है कि जो पॉटर्स है वो बात करेंगे डेफिनेटली. कई सारी बुक्स और जर्नल्स जो हैं जो माउंटेनियरिंग से रिलेटेड है वो ये शो करेंगी कि दैट माउंटेनियर्स, दो दे मे बी स्ट्रॉन्ग, आर नॉट ऑफन साइलेंट. मतलब भले ही कितने ही स्ट्रॉन्ग हो लेकिन वो साइलेंट नहीं होते हैं. कहने का मतलब उनकी बात जो है वो छुपी हुई नहीं रह सकती, वो बाहर आ ही जाती है किसी न किसी फॉर्म में. So I was told that the last visit to those parts had been made by Brigadier John Hunt. तो मतलब पता चला कि जो लास्ट विजिट थी वो ब्रिगेडियर जॉन हंट की थी. To whom I wrote and from whom I had a remarkable reply. तो राइटर ने उनको लिखा और रिप्लाई मिला. क्या? He himself had been to the gap in November the previous year and had seen there a double line of tracks. कि वो खुद भी गए थे और उन्होंने वहां डबल लाइन देखी ट्रैक्स की,
or he assumed that they were those of a German party who had been on the Zemu glacier 6 weeks before. उन्होंने क्या सोचा कि उनसे पहले जो जर्मन पार्टी वहां गई थी तो हो सकता है वो उनके ट्रैक्स हों, और but he wrote me, I have just received their books from which it is clear that they never went to the gap at all. फिर उन्होंने लेकिन साथ में ये भी लिखा कि उनकी एक बुक उन्हें मिली है और उसमें उन्होंने लिखा है कि वो वहां कभी नहीं गए, इसका मतलब वो उनके फुटप्रिंट्स नहीं थे। तो what on earth is the explanation? To my mind the answer is pretty obvious. तो फिर अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो राइटर का कहना है मेरे लिए तो बिल्कुल ऑब्वियस है। कहने का मतलब राइटर का जो इंडिकेशन है वो है स्नोमैन की तरफ की है, और कोई नहीं, स्नोमैन ही हो सकता है। तो there is a discrepancy between the tracks seen by Hunt and myself. हालांकि थोड़ा डिफरेंस है, जो हंट ने देखा, जो राइटर ने देखा, and those seen by two previous witnesses, और जो उससे पहले के दो witnesses ने देखा, तो उसमें एक डिफरेंस है। Theirs were circular while ours resemble those made by large boots. मतलब उनके तो सर्कुलर थे, लेकिन हमने जो देखे वो तो ऐसे थे जो बड़े बड़े बूट से हुए हैं। Bearing in mind that the thing we are looking for is not necessarily a brute beast, not quite so dumb as we imagine, but an erect being who may have come down from a tree even earlier than we did. कहने का मतलब उनका ये मानना था कि जरूरी नहीं है वो कोई बीस्ट ही हो जिसको वो ढूंढ रहे हैं, जिसको वो तलाश रहे हैं, वो कोई बीस्ट हो, कोई जानवर हो, ऐसा कोई जरूर नहीं। मतलब ऐसा कोई वहां पर रहने वाला अकेला, ऐसा कोई जरूर नहीं। तो हो सकता है कि एक इरेक्ट बीइंग, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग की तरह ऐसा कोई पर्सन, बाइपेड जैसा पहले हमने डिस्कस किया, ऐसा कोई पर्सन जो हो सकता है उनसे पहले ही नीचे उतर करके आया हो ना। आई हैव अ थियरी टू फिट बोथ दीज ट्रिक्स। तो राइटर का कहना है कि मेरे पास एक थियरी है जो दोनों में फिट हो सकती है। इवन बीवर्स, बीज, एंड्स, बर्ड्स आर नॉट विदाउट कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी। मतलब ये जो छोटे छोटे क्रीचर्स हैं, बीज हों, बीवर्स हों, बीवर्स हम बोलते हैं उदबिलाव को, तो बीज हों, बीवर्स हों, एंड्स हों, मतलब ये भी, इनमें भी कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी तो होती ही है। सो व्हाई शुड वी नॉट क्रेडिट द स्नोमैन विद अ ग्लिमरिंग ऑफ सेंस? तो भाई हम ये भी तो मान सकते हैं कि उसमें भी कुछ तो सेंस होगा। स्नोमैन है तो बिल्कुल ही मतलब सेंसलेस तो नहीं होगा, कुछ तो सेंस होगा। एंड why should he not have adopted a primitive form of snowshoe? तो ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि उसके पास, मतलब उसने भी कोई स्नो शू जैसा कुछ उसके पास हो, ऐसा भी तो हो सकता है। And an obvious and simple device which must have been thought of even before the notion of using tree trunks or rollers। मतलब एक यूजुअल सी बात है, एक डिवाइस हो सकती है कि ट्री ट्रंक्स को यूज करने के बजाय रोलर्स यूज कर, मतलब ट्री ट्रंक्स जिन्हें रोलर्स की तरह यूज किया जाता है, तो उनसे पहले ऐसा कुछ भी प्रयोग हो चुका है, ऐसा कुछ उन्होंने यूज किया हो। तो क्या ऐसा हम नहीं सोच सकते? To the objection that snowshoes are unknown to natives of the Himalayas, my answer is that they never or seldom travel above the snow line। तो राइटर का कहना है कि जो लोग इस विचार को ऑब्जेक्ट करते हैं कि भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जो वहाँ के नेटिव्स हैं उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, तो राइटर का कहना है कि उन लोगों के लिए मेरा आंसर ये है कि वो स्नो लाइन के अबव कभी ट्रेवल ही नहीं करते, तो फिर वो कैसे देखेंगे? जो वहाँ के लोग हैं जो ये कहते हैं हमने कभी देखा ही नहीं, तो जब वो स्नो लाइन के अबव ट्रेवल ही नहीं करते तो वो कैसे देखेंगे कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल है? while the snowman never travels below it, जबकि जो snowman है वो स्नो लाइन के बिलो ट्रेवल नहीं करता, तो फिर मिलना है, देखना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो राइटर का एक्सप्लेनेशन उसके लिए ये है। सो फाइनली आई कम टू माई लास्ट एंड मोर सब्सटेंशियल एविडेंस। तो फाइनली जो है राइटर का कहना है मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस, मोर टेंजिबल एंड लेस ओपन टू कंजेक्चर। मतलब ज्यादा टेंजिबल है, ज्यादा हम कह सकते हैं कि ज्यादा स्पष्ट है ना, और लेस ओपन मतलब उसमें गेस वगैरह के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। देन ट्रैक्स अबाउट विच नॉट ओनली साइंटिस्ट बट विनी द पू हैड डाउट्स। मतलब वो जो ट्रैक्स हैं उन पर हर किसी को डाउट है ना, मतलब नॉट ओनली साइंटिस्ट बट विनी द पू।
तो विनी द पू जो है ये कैरेक्टर है जो ए मिलने ने क्रिएट किया है, और ऐसे काफी पॉपुलर स्टोरीज हैं जो बाद में पू स्टोरीज के नाम से भी जानी जाती है। तो इसमें एक एडवर्ड बेयर है जो पू है एक्चुअल में, और इसी के अलावा एक पिगलेट भी है। तो उसमें भी ये फुटप्रिंट्स की बात आती है, तो कि हो सकता है वूजल के हो, बाद में पता चलता है कि ये इन दोनों ने फुटप्रिंट्स क्रिएट किए हैं, कुछ ऐसी बात। तो यहाँ पर इसलिए उसका यहाँ पर मेंशन किया गया है विनी द पू स्टोरीज का। तो राइटर का यह कहना है कि मेरे पास, तो फाइनली आई केम टू माई लास्ट एंड मोर सब्सटेंशियल एविडेंस, कि मेरे पास अब सब्सटेंशियल एविडेंस है, ज्यादा टेंजिबल है, जो उसमें अब गेस वगैरह की, अनुमान की कोई गुंजाइश नहीं है। और ट्रैक्स के कंपैरिजन में कहने का मतलब ट्रैक्स जिनके बारे में सबको, यानी कि इवन साइंटिस्ट को और इवन विनी द पू जैसा कि उस स्टोरी में था उनको भी डाउट्स हैं। तो ट्रैक्स सेड पिगलेट, पॉमार्क्स ओ पू, डू यू थिंक इट्स अ वूजल, मतलब स्टोरी को का रेफरेंस दिया जा रहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये वूजल होगा। इट मे बी सेड पू, यू नेवर कैन टेल विद पॉमार्क्स, क्या पॉमार्क्स से हम कैसे बता सकते हैं कि भाई वूजल है क्या है। In a recent book, I rashly asserted that no European had ever seen an abominable snowman. मतलब राइटर का कहना है कि मैंने एक बुक में ये अनवाइजली असर्ट किया कि किसी भी यूरोपियन ने जो है अबोमिनेबल स्नोमैन को नहीं देखा। I was wrong. It was Dr. Odell who at once showed me a book printed for private circulation by A.N. Tombazi describing a tour made in Sikkim in 1925. तो राइटर का कहना है मैं बिल्कुल गलत था, क्योंकि क्या हुआ, डॉक्टर ऑडल जो थे उन्होंने एक बुक दिखाई जो एक्चुअल में प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए थी, और किसने प्रिंट की थी, एन टम्बैजी ने। और उन्होंने 1925 में सिक्किम में जो टूर किया था उसकी बात की है इसमें। द एनकाउंटर अकर्ड सिग्निफिकेंटली इनफ सम 10 माइल्स फ्रॉम जम्मू गेट। तो एक्चुअल में क्या हो, वहीं जम्मू गेट की बात हो रही जहां राइटर के साथ हुआ था। एंड टू डू मिस्टर टम्बैजीज एविडेंस फुल जस्टिस आई कोट वर्बेटिम, मतलब वर्ड फॉर वर्ड मैं उनकी बात को पूरा जस्टिफाई करने के लिए, यानी उनको पूरा न्याय देने के लिए जैसा उन्होंने कहा मैं वैसा के वैसा कोट कर रहा हूं। हैविंग बीन कॉल्ड फ्रॉम हिज टेंट बाय हिज पोर्टर्स ही सेज, तो उनके पोर्टर्स जो थे उन्होंने उनको बुलाया। तो बुलाया और क्या कहा, देखो, इंटेंस ग्लेयर प्रिवेंटेड मी माई सीइंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट फ्यू सेकंड, मतलब इतनी तेज ग्लेयर थी, डेजल थी कि कुछ भी नहीं दिखा फॉर द फर्स्ट फ्यू सेकंड्स। ये उनके वर्ड्स हैं टॉम्बैजी के, जो यहाँ पर एज इट इज वर्ड फॉर वर्ड वो कोट कर रहे हैं। पर आई सून स्पॉटेड द ऑब्जेक्ट रेफर्ड टू, लेकिन फिर जो पोर्टर्स ने बुला करके दिखाने की कोशिश की थी वो मैंने देखा। 2 or 300 yards away down the valley, नीचे की तरफ था, डाउन द वैली, 2 or 300 yards की बात हो रही है। अनक्वेश्चनेबली द फिगर इन आउटलाइन वाज एग्जैक्टली लाइक अ ह्यूमन बीइंग, नहीं जो फिगर था बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह था। वॉकिंग अपराइट एंड स्टूपिंग ओकेजनली टू अप्रूट सम ड्वार्फ रोडोडेंड्रॉन, तो बीच चलते चलते बीच बीच में झुक रहा था, कुछ छोटे जो रोडोडेंड्रॉन है जिसमें कि फ्लावर्स लगते हैं वाइट और रेड कलर के, उनको हटाने के लिए वो झुक रहा था, वो फिगर था। इट शोड डार्क अगेंस्ट द स्नो एंड वोर नो क्लोथिंग, तो स्नो के अगेंस्ट, स्नो तो बिल्कुल वाइट, तो डार्क सा लग रहा था, कुछ कपड़े नहीं पहन रखे थे। विद इन द नेक्स्ट मिनट और सो इट हैड मूव्ड इनटू सम थिक स्क्रब एंड डिसअपीयर्ड, और मतलब अगले कुछ मिनट में वो गायब हो गया झाड़ियों के बीच में। I examined the footprints, which were similar in shape to those of a man, but only 6 or 7 inches long. तो फुटप्रिंट्स जो है ह्यूमन बीइंग के फुटप्रिंट्स की तरह लग रहे थे, लेकिन 6 या 7 इंच लॉन्ग, बस इतने ही। Marks of 5 toes and instep were clear, but trace of heel indistinct. यानी instep यानी आपका पैर का जो तलवा होता है उसको बोलते हैं instep, जो ऐसा कर्व्ड होता है तो उसको बोलते हैं इंस्टेप। तो इंस्टेप का मार्क था, और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि टोज, पंजों के मार्क्स थे, लेकिन हील, हील का मार्क नहीं था बिल्कुल भी।
इंडिस्टिंक्ट था, मतलब अनक्लियर था। द प्रिंट्स वर अनडाउटेडली दोज ऑफ अ बाइपेड, यानी कोई बाइपेड दो पैरों वाला ही था। From inquiries, I gathered that no man had gone in this direction since the beginning of the year. Inquiry की तो पता लगा कि कोई भी उस डायरेक्शन में कोई ह्यूमन बीइंग तो नहीं गया है। The coolies naturally trotted out fantastic legends of demons, snowmen. तो जो पोर्टर्स कूलीज वगैरह उन्होंने तो ऐसी कहानियां मनगढ़ंत की, कोई स्नोमैन होगा, कोई डीमंस होंगे, ऐसी वो कहानियां बनाई उन्होंने। Without in the least believing these delicious fairy tales, notwithstanding the plausible yarns told by natives, I am at a loss to express any definite opinion on the subject. तो मतलब राइटर का कहना है कि मैं इन पर ऐसा नहीं है कि बिलीव नहीं करता, तो विदाउट इन द लीस्ट बिलीविंग, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिलीव नहीं करता इनकी फेरी टेल्स पर और इनके जो यान्स हैं, जो कहानियां हैं जो उन्होंने कही, तो मैं, लेकिन राइटर का कहना है कि आई एम एट अ लॉस, मतलब मैं डिफाइन नहीं कर सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। I can only reiterate with a sufficient degree of certainty that the silhouette of the mysterious being was identical with the outline of a human figure. मैं तो केवल ये कह सकता हूँ बिल्कुल assertion emphasis के साथ में कि वो जो था उसका आउटलाइन एक ह्यूमन बीइंग के आउटलाइन से मैच करता है। सिल्हुएट मतलब आउटलाइन, तो उससे मैच करता है, मैं केवल ये कह सकता हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्नोमैन था या कुछ और था, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, मतलब राइटर जो है वो स्नोमैन के फेवर में है, ऐसा राइटर यहाँ पर एक्सप्रेस करना चाह रहा है। तो मिस्टर टोम्बाजी with his fantastic legends and delicious fairy tales is evidently an unwilling witness and all the more valuable on that account. तो हालांकि वो एक अनविलिंग विटनेस है, मतलब वो खुद भी नहीं चाह रहे शायद इस बात के लिए, लेकिन काफी वैल्यूएबल तो है उनकी बात जो उन्होंने कही है, वो काफी सपोर्ट करती है स्नोमैन की बात को। He is like the old lady at the zoo who, when confronted with a giraffe, could only say she didn't believe it. तो एक्चुअल में वो उस ओल्ड लेडी से कंपेयर कर रहे हैं मिस्टर टोम्बाजी को कि उन्हें जू में जब ओल्ड एक जिराफ उन्हें दिखा, तो जिराफ देख करके वो क्या कहती है ओल्ड लेडी, शी डिडंट बिलीव इट। तो कुल मिलाकर के इन्होंने भी देखा लेकिन ये विटनेस के लिए तैयार नहीं है, उनका भी ये कहना है डिडंट बिलीव इट। आई कैन नॉट प्रोड्यूस फॉर यू अ स्केल ड्राइंग ऑफ अ स्नोमैन, तो मैं आपके लिए अब स्केल ड्राइंग तो नहीं ला सकता, वो टिबेटन मोनेस्ट्री में जो है उस तरह का कुछ, और इवन नंबर हिज हेयर्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अ फुटप्रिंट, और ना ही एक फुटप्रिंट के आधार पर मैं उसके बाल काउंट कर सकता हूँ कि कितने बाल होंगे, क्या होगा। Though the professors in their search for the missing link are less modest, हालांकि जो प्रोफेसर्स जो इसकी स्टडी कर रहे हैं मिसिंग लिंक की, वो भाई मॉडेस्ट नहीं है, वो तो भाई आउटराइटली कुछ भी कह रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि राइटर के पास प्रूफ है, एविडेंस है, राइटर का इसमें पूरा विश्वास है। इसके बाद भी राइटर आउटराइटली ये नहीं कह रहा है कि स्नोमैन है, और वो जो प्रूफ है वो अबोमिनेबल स्नोमैन के है, बिल्कुल पक्के से ऐसा वो नहीं कह रहा है, वो बस अपनी बात को एक हम्बल वे में प्रेजेंट कर रहा है। और जबकि जो रिसर्चर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो कैसे भी हो अपनी बात को जोड़ तोड़ करके, कैसे भी वो अपनी बात के लिए प्रूफ प्रेजेंट करके उसको असर्टिव वे में कहते हैं। तो इस बात के लिए चेस्टरटन ने भी लिखा है, तो क्या लिखा है हम देखते हैं। चेस्टरटन हैज रिमार्क्ड ऑन द लविंग केयर एंड स्किल बेस्टोड बाय देम ऑन बिल्डिंग ऑन पिथेकेंथ्रोपस। तो पिथेकेंथ्रोपस एक्चुअल में क्या है, जावा मैन को कहा गया पिथेकेंथ्रोपस, जो एक्चुअल में जावा में जिसके फॉसिल्स डिस्कवर किए गए थे, और जो रिसर्चर थे, जो पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने यूजीन ड्यूबोइस ने नाम उन्हें दिया था। तो राइटर का कहना है कि जैसे वो क्या करते हैं कि एक स्कल यहाँ पर, एक पार्ट वहां पर, एक थाइबोन यहाँ पर, और वो उस पूरे को कलेक्ट करके until the hair on his head is numbered, तो वो पूरा करके उसको मतलब अपने प्रूफ को, अपनी बिलीफ को प्रेजेंट करने के लिए सब कुछ करते हैं,
चाहे कुछ पार्ट जो है उसको शेडोड रखना पड़े, हाइड करना पड़े, दे डू एवरीथिंग। तो मतलब वो आउटराइटली क्लेम करते हैं, लेकिन राइटर का ये कहना है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मतलब वो अपने आप को बताना चाह रहा है, आई एम क्वाइट हम्बल, नॉट लाइक दैट, आई एम क्वाइट मॉडेस्ट, ऐसा वो कहना चाह रहा है। एंड देन व्हाट, आई एम एट लॉस टू एक्सप्रेस अ डेफिनेट ओपिनियन, मतलब मैं ये डेफिनेटली नहीं कह सकता, जबकि अगर उसकी जगह ये जो होते पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो वो डेफिनेटली भले ही बिलीफ कम हो तब भी वो उस बात को श्योरली प्रेजेंट कर देते, ऐसा वो कहना चाह रहा है। तो आई मियरली अफर्म दैट tracks for which no adequate explanation is forthcoming have been seen and will no doubt continue to be seen in the Himalayas। तो मतलब राइटर का ये कहना है कि जो ट्रैक्स वहां देखे गए हैं जिनके लिए कोई एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है, वो वहां देखे गए हैं और देखे जाएंगे, मींस विल बी देयर, वो ऐसे वहां पर रहेंगे until the better claimant is found। मतलब जब तक उसका कोई बेटर दावेदार, क्योंकि ये जो क्लेम्स थे कि बेयर है या पैंडा है या लंगूर है, ये सारे क्लेम्स जो हो गए बेसलेस, क्योंकि ये सारे यहाँ पर डिस्प्रूव हो जाते हैं, यहाँ पर वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो राइटर का ये कहना है कि वो अबोमिनेबल स्नोमैन जो है वो अभी तक मतलब हम कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग क्लेमेंट है इसके लिए, और वो इस बात को क्लेम करता है। तो हम तब तक, जब तक कि और कोई बेटर हमारा प्रूफ या एविडेंस नहीं मिल जाता, तब तक हम इस बात को अबोमिनेबल स्नोमैन को एट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसा राइटर यहाँ पर कहना चाह रहा है इन द लास्ट लाइंस। सो दिस इज द होल थिंग अबाउट अबोमिनेबल स्नोमैन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कुछ अगर कंफ्यूजन आपका रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिख करके आप मुझे बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर दोस क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।